जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस पार्ट में फैक्टोरियल के आगे के पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग का जो मेन टॉपिक रहेगा फैक्टोरियल में, ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लें क्या कि सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल के विषय में जाने थे कि अगर फैक्टोरियल एन को अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको लिखते थे एक से लेकर के एन तक के संख्याओं के प्रोडक्ट को लिखते थे। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते थे, एन तक के प्रोडक्ट को लिखते थे तो कहते थे फैक्टोरियल एन। ठीक है, और इसी से एक सवाल अगर देखे थे तो इसको बात कर लें 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको जो है फैक्टोरियल के फॉर्म में जो है लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते थे, तो ऐसे पार्ट्स को जो है फैक्टोरियल के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 ये जो दिया गया है तो एक से लेकर के 6 तक के पार्ट कम रहा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यहाँ पे 6 कर दें, और वही एक से लेकर के 6 तक के प्रोडक्ट से भागा भी कर दें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ऐसा करने से जो है ऊपर हमें 10 का फैक्टोरियल मिल जाता है और नीचे हमें 6 का फैक्टोरियल मिल जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग फैक्टोरियल के पार्ट को लिखते थे। अब हम लोग ज़रा देखने वाले हैं जो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है, ठीक है, फैक्टोरियल में डबल फैक्टोरियल। डबल फैक्टोरियल, ठीक है, डबल फैक्टोरियल में क्या करेंगे भाई, तो डबल फैक्टोरियल में जो है हम लोग अगर फैक्टोरियल एन को जो है डबल फैक्टोरियल लिखें, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसमें संख्याओं को एक अल्टरनेट छोड़कर प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे एन और इंटू एन माइनस 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा एन माइनस 4, फिर हो जाएगा एन माइनस 6। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट को लिखते हैं। जैसे अगर बात कर लें कि फैक्टोरियल 9 लिखना है, ठीक है, या फिर इसी को ऐसे लिख दें, जैसे फैक्टोरियल 9 को लिखना है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 9 को कैसे लिखेंगे, तो 9 इंटू 7 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 8 के फैक्टोरियल को लिखना है, 8 के फैक्टोरियल को, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, अगर 7 के फैक्टोरियल को लिखना है तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डबल फैक्टोरियल क्या होता है ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं इसके आगे के पार्ट को। इससे रिलेटेड एक सवाल ज़रा देख लें कि अगर हमें दे दिया गया है, ठीक है, कि 7 का फैक्टोरियल बाई 7 का डबल फैक्टोरियल, ठीक है, इसका वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ से हम लोग सेम फॉर्मूला अपना दें। 7 के फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, और 7 के डबल फैक्टोरियल को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या चला गया 7 से 7 चला गया, 5 से 5 चला गया, 3 से 3 चला गया, और 1 तो लिखे या ना लिखे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6 चौको 24 और 24 दूना 48। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 बाई डबल फैक्टोरियल 7 बाई 7 का डबल फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ गया 48। तो उम्मीद करते हैं कि डबल फैक्टोरियल आप समझ गए होंगे। ठीक है, इससे एक और सवाल करते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल क्या है भाई, फैक्टोरियल 9 बाई 9 का डबल फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, और ये डबल फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, तो यहाँ पे 9 से 9 गया, 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, 3 से
3 चला गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा भाई? ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? 2 × 4, 4 दूना 8, 8 छक 48, और 48 8 क्या हो गया? 48 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो गया भाई? तो क्या 8 8 64 के 4 हथरा 6, और 8 चौको 32 और 6 38, 384। 48 8 कितना हो गया? 384। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डबल फैक्टोरियल के पार्ट को आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से जो है अगर ट्रिपल फैक्टोरियल अगर लिख दिया जाए, ठीक है, तो ट्रिपल फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करेंगे भाई? तो ट्रिपल फैक्टोरियल को लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 3 बार फैक्टोरियल के रूप में। ठीक है, ये क्या बताएगा? तो ये बताएगा n × n-3 × n-6 डॉट डॉट डॉट, इस रूप में जो है चलेगा हमारा क्या? ट्रिपल फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि अगर हम लोग लिखना चाहें 9 का ट्रिपल फैक्टोरियल, ठीक है, तो क्या लिखाएगा? 9 × 6 × 3। ठीक है, फिर अगर जो है हम लोग लिखना चाहें किसका? 10 का जो है ट्रिपल फैक्टोरियल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 10 × 7 × 10 × 7 × 4 × 1। ठीक है, अगर 8 का ट्रिपल फैक्टोरियल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 × 5 × 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग? ट्रिपल फैक्टोरियल को भी लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो फैक्टोरियल का जो रिलेटेड जो पार्ट था हमारा आज का, एक छोटा सा पार्ट जिसमें फैक्टोरियल हक के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो था हम लोग का डबल फैक्टोरियल को विषय में जानना। ठीक है, और डबल फैक्टोरियल के साथ साथ किसको जानना? तो इसके साथ साथ हम लोग ट्रिपल फैक्टोरियल के विषय में जो है हम लोग आज जाने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का पार्ट आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।